के ऐसा करके 34 लाख लोग इसी मंत्रालय के माध्यम से नए प्रशिक्षु खड़े होंगे जो देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देंगे। आज हम सब लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया कि सामान्य तौर पर ध्यान में आता है कि बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है तो आईआईटी में चला जाता है, फिर उसके बाद कोई एमबीबीएस करने चले जाते हैं, कोई बीई करने चले जाते हैं, कोई एमबीए करने चला जाता है। आईटीआई में वो व्यक्ति आता है जो बिल्कुल एकदम अंतिम पायदान पर खड़ा है और आईटीआई को इसी दृष्टि से भी देखा जाता है, लेकिन आईटीआई ऐसी नहीं है। आईटीआई का ठीक प्रकार से प्रमाणीकरण हो पाए, आईटीआई को ठीक प्रकार से प्रोत्साहन मिल पाए, इसलिए आज आईटीआई के माध्यम से जिन लोगों ने अपने भविष्य को संवारा है, जो आज 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर काम कर रहे हैं, जो आज 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, जो आज 70,000 रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे ब्रांड एम्बेसडरों को आज प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित करना और उनको पुरस्कृत करना स्वीकार किया है। इसके कारण आईटीआई की प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ेगी और लोग आईटीआई के माध्यम से स्किल्ड होना स्वीकार करेंगे और मुझे लगता है देश के रोजगार की दृष्टि से ये बहुत बड़ा काम होएगा। आईटीआई के पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आईटीआई को आईआईटी से जोड़ने की व्यवस्था, इंडस्ट्री के साथ फ्लेक्सी एमओयू, ऐसे कई चीज़ें हम लोगों ने की हैं जिनके कारण निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट में बहुत गति आने वाले कल में आने वाली है। ये हमारे देश की आवश्यकता को निश्चित रूप से पूर्त करेगी। लेबर रिफॉर्म्स की बहुत बात चलती है, मुझे ये कहते हुए गर्व भी है और प्रसन्नता भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनका पूरा आशीर्वाद होने के कारण मंत्रालय ने पहले ही सत्र में 3 एक्ट संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए। फैक्ट्री एक्ट में हम लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं, अप्रेंटिस एक्ट का मैंने आपके सामने बताई, लेबर लॉ एग्जेक्शन एक्ट वह भी राज्यसभा में हमारा इंट्रोड्यूस हो गया है और आने वाले समय में चाइल्ड लेबर एक्ट और हमारा एमएसएमई के लिए एक ही एक्ट हम बनाएं, इस दृष्टि से भी तैयारी विभाग में चल रही है और मुझे प्रसन्नता है कि कुछ दिन में वो चीज़ सामने आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक और घोषणा बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जब उन्होंने कहा कि रोजगार कार्यालय जो देश भर में हैं वो अप्रासंगिक हो गए, उनकी प्रासंगिकता भी बढ़ाना है और वो रोजगार का वास्तव में जरिया बने और वहाँ जो व्यक्ति जाए वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। उनको कैरियर काउंसलिंग केंद्र के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। विभाग उस दिशा में भी निश्चित रूप से काम कर रहा है। कुछ दिन में वो काम पूरा होगा तो वो सामने आएगा। असंगठित क्षेत्र में RSBY एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, उसके माध्यम से भी श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहली बार हम लोगों ने स्मार्ट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है और उस स्मार्ट कार्ड में RSBY के साथ आम आदमी बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसको भी समाहित किया है। इसका भी निश्चित रूप से लाभ आने वाले समय में मिलेगा।